Assalamu alaikum ji, and a very good day to all of you future officers. My name is Azaz Ali Kokhar and this is my series on CSS preparation lectures. In the last lecture we covered कि CSS है क्या, उसके लिए उसके बारे में मिसकंसेप्शंस क्या हैं, डिफिकल्ट है, इजी है, वो सारी डिस्कशंस हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अच्छा, उसके अलावा आज का टॉपिक है जी सिलेबस ऑफ सीएसएस। ठीक है, तो अब इसमें यह है कि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं या कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि आपको टेस्ट कहाँ से किया जाएगा, विच एरियाज आर गोइंग टू बी कवर्ड, विच सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू बी टेस्टेड। अगर जब तक आपको ये चीज़ मालूम नहीं होगी यू वुड नॉट बी एबल टू प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम। तो जब भी आप सीएसएस की प्रिपरेशन की बात करेंगे तो यू ऑलवेज स्टार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन विद द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर स्टार्ट कहाँ से किया जाए। वैसे हम इस टॉपिक को थॉरली भी कवर करेंगे आगे के एग्जैक्टली आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, कंसिडरिंग योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट सीएसएस एंड अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। ये हम आगे भी कवर करेंगे, लेकिन फॉर नाउ एटलीस्ट जब हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रेप तो सी एस एस सिलेबस को देख के करेंगे। और उसमें है क्या, देखें कि ये मैंने कॉपी किया है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल सिलेबस जो गाइड है, पीडीएफ अवेलेबल है, आप उसको गूगल पे भी कर सकते हैं कि सी एस एस 2016 रिवाइज्ड सिलेबस बाय एफ पी एस सी पीडीएफ। आप ये लिखेंगे तो आपके पास गूगल पे लिंक आ जाएगा एंड देन यू कैन इजीली डाउनलोड दिस सिलेबस। ओके, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ये रिवाइज स्कीम ऑफ सीएस एग्जाम है जी। 1200 मार्क्स हैं, ये पहले भी ऐसे ही हुआ करती थी एंड अभी भी दीज आर द सेम। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं सीएसएस के स्टार्ट में। सबसे पहला जो मोस्ट डिफिकल्ट होता है, जिसमें पासिंग रेशियो बहुत कम होता है, दैट इज योर इंग्लिश एसे। और इसीलिए शायद सीएसएस को एक टफ एग्जाम भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि लोग जो है वो इंग्लिश ऐसे एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है और उसके अलावा ये पहला सब्जेक्ट है जो टेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट जब आप पेपर्स देते हुए आएंगे तो यू सॉर्ट ऑफ गेट इनटू अ फ्लो एंड हैबिट ऑफ थिंग्स, लेकिन जब पहला ही पेपर इतना टफ होगा तो आप जो है शायद अननर्व हो जाते हैं मे बी इन दी एग्जाम, तो इस वजह से इसका पासिंग रेशियो बहुत कम होता है। इंडिविजुअली ये सब्जेक्ट्स किस तरह से, इनमें अंदर क्या है, क्या आपको चीज़ें कवर करनी है, ये भी हम कवर करेंगे आगे। ठीक है, बट फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन द स्ट्रक्चर। इंग्लिश ऐसे जी 100 मार्क्स का होता है, यू नीड एटलीस्ट 40 टू पास दिस एग्जाम। और उसके अलावा इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन होता है, इसमें प्रेसी भी होती है ऑब्वियसली, कंपोजिशन में पेयर ऑफ वर्ड्स, ट्रांसलेशन और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। देन देयर इज जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इसमें मैथ्स के कुछ टॉपिक्स कवर होंगे, बेसिक्स जैसे होती हैं परसेंटेजेस, अलजेब्रा, रेशियो, प्रोपोर्शंस, और साइंस से कुछ टॉपिक्स, फिजिक्स के रिलेटेड कुछ बेसिक टॉपिक्स होते हैं। कोई इतने ज़्यादा एडवांस्ड लेवल आपको नहीं चाहिए जनरल साइंस एंड एबिलिटी को कवर करने के लिए। एंड देन देयर इज करंट अफेयर्स। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपकी तैयारी के साथ चलता रहेगा। ठीक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप इसकी अलग से 10-15 दिन 20 दिन आपने तैयारी कर ली एंड यू आर डन विद इट, ऐसा नहीं होगा। करंट अफेयर्स इज अ सब्जेक्ट जो कि बाकी सब्जेक्ट भी आपको बहुत हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ऑप्शनल है इंटरनेशनल रिलेशंस तो आपको करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपका सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश ऐसे लिख रहे हैं एंड इफ यू रियली गुड एट करंट अफेयर्स, तो आप करंट अफेयर्स के रिलेटेड टॉपिक ऐसे में चूज करके आप उसको अच्छे से निभा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी इस्लामिक स्टडीज, नॉन मुस्लिम्स के लिए कंपेरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स। और इसमें यह भी है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो वो इस्लामिक स्टडीज को भी ऑप्ट कर सकता है और उनके पास ये ऑप्शन होती है। टोटल जी ये 600 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और इसमें आपको 40 मिनिमम ईच सब्जेक्ट में चाहिए। ठीक है, और जो 3 सब्जेक्ट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, इनमें हमारे ज़माने में तो ये होता था कि टोटल आपको कुल मिला के 120 मार्क्स मिनिमम लेके आने होते थे। फॉर एग्जांपल अगर जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ में आपके 40 से कम आए, 20 मार्क्स आ गए। ठीक है, लेकिन अगर आपके करंट अफेयर्स में 60 आए और अगर आपके फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफेयर्स में
40 आ गए तो आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 120, तो आप पास हो जाएंगे जीके में। डिस्पाइट ये जीके का पोर्शन कंसिडर किया जाता है इन तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के। तो हमारे ज़माने में तो ये हुआ करता था, आई विल कंफर्म दिस फॉर यू एज वेल। अच्छा, उसके बाद है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। इसकी टेंशन, इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट योर प्रिपरेशन फॉर सीएसएस, तो इसकी अभी टेंशन आपने नहीं लेनी है, ठीक है। गॉट एम्पल टाइम टू डिसाइड योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट। ये मेक और ब्रेक सब्जेक्ट्स कहलाते हैं फॉर योर अलोकेशन इनटू गुड ग्रुप्स। अगर आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन ठीक नहीं होगी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, अगर आप घूमते रहेंगे, वेरी करते रहेंगे, ऑप्शनल को एक्सप्लोर ही करते रहेंगे, तो फिर इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू क्वालिफाई एंड गेट अलोकेटेड इनटू अ गुड ग्रुप। सिर्फ क्वालिफाई करना मकसद नहीं है, मकसद है कि आप अच्छे ग्रुप में आए, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ग्रुपिंग्स दी गई होती है। मेरे ख्याल से टोटल देयर आर 7 ग्रुप्स इन टोटल, और इन ग्रुपिंग्स के हिसाब से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं टोटल 600 मार्क्स के। अब इसमें से अगर आप देखेंगे कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो 200 मार्क्स के हैं, जो ग्रुप 1 में सारे सब्जेक्ट्स हैं दे 200 मार्क्स के, इनमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी ग्रुप से सब्जेक्ट लें, ठीक है। दूसरे ग्रुप्स भी हैं, मैं आपको आगे चल के वो सारे हम कवर करते हैं। तो ग्रुप 1 पे आते हैं, इसमें अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग है 200 मार्क्स का, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर। अब इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। उसके बाद है जी ग्रुप 2, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स आप देखेंगे जैसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, तो वो है 200 मार्क्स ईच। और उसके बाद जो सब्जेक्ट्स हैं वो 100 मार्क्स के हो गए, ठीक है। तो इसमें से आप ऐसा नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल फिजिक्स आपने लिया 200 मार्क्स का, फिर आपने जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स ले लिया। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि स्टैट्स एंड प्योर मैथमेटिक्स, क्योंकि ये 100 मार्क्स के हैं दोनों, तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू ग्रुप 3, इसमें जैसे ऊपर लिखा हुआ है टू सिलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स ओनली। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से कोई भी आप एक ले सकते हैं। अगर आपका फॉर एग्जांपल बिजनेस बैकग्राउंड है जैसे मेरा था, तो आई वुड हाईली एडवाइज कि अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अपना सब्जेक्ट रख सकें तो आपको एक थोड़ा सा एडेड एडवांटेज मिल जाता है। नहीं भी है तो खैर है, यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस इन पब्लिक पॉलिसीज, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। कमिंग टू ग्रुप 4, इसमें से भी आप बिल्कुल एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ यूएस। एंड कमिंग टू ग्रुप 5, इसमें भी 100 मार्क्स हैं और इसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट इसमें से ले सकते हैं। टोटल बस ये ख्याल रखना है आपने कि एक तो ये रूल फॉलो करना है कि ये दो दो सब्जेक्ट ना सिलेक्ट कर लीजिएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर ले लिया, उसके साथ फिर कहते हैं कि हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया भी ले लेते हैं। तैयारी करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि बेसिकली इस ग्रुप में से उनको एक ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करना था। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान में रखें, हमेशा ऊपर जो दी गई गाइडलाइंस है उसको ज़रूर फॉलो किया करें। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द अदर ऑप्शनल्स, ये है जी ग्रुप 6, इसमें लॉ के रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं सारे तकरीबन, और एंड में आपको फिलोसफी भी दिया गया है। इसमें से भी आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। एंड देन फाइनली ग्रुप 7 जो है उसमें से भी आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये मोस्टली रीजनल लैंग्वेजेस इसी में आती हैं। अच्छा, कुछ नोट्स दिए गए हैं नीचे, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पेपर अगर उर्दू में है या कोई भी अदर रीजनल लैंग्वेज में है, जैसे उर्दू, सिंधी, ठीक है, पंजाबी, किसी भी लैंग्वेज में है, तो आपने उसी लैंग्वेज में पेपर अटेम्प्ट करना है। अदरवाइज अगर उसमें ट्रांसलेशन वगैरह दी गई है तो वो आपने इंग्लिश में करनी है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि देयर विल बी 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच ऑफ द सब्जेक्ट व्हिच कैरी 200 मार्क्स। दो पेपर होंगे, दो 200 मार्क्स के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके दो पेपर लिए जाएंगे, और एक पेपर जो होता है वो 3 घंटे का होता है इसलिए। रेशियो ऑफ एमसीक्यूज, एमसीक्यू भी आते हैं जी आफ्टर स्क्रीनिंग टेस्ट। आई डोंट थिंक इट रियली मेक्स सेंस टू गिव एमसीक्यू क्वेश्चंस, लेकिन अगर हैं तो आपने बिल्कुल उनको टैकल करना है। उसका बेस्ट वे क्या है, कैसे अप्रोच करना है एमसीक्यूज को, वो भी हम डिस्कस करेंगे एज वी मूव ऑन इन दिस सीरीज। आफ्टर दैट, क्वेश्चन पेपर इन इस्लामिक स्टडीज और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स। अब ये जो मैंने आपको बताया कि नॉन मुस्लिम्स के पास एक ऑप्शन होती है कि वो इस्लामिक स्टडीज को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है।
अब जी आते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि आपने कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स कौन सा चूज करना है। इस पे लोग जो है ना अक्सर अटके रहते हैं और जो है दे डू नॉट मूव फॉरवर्ड विद देयर प्रिपरेशन। बस वो पहले ये कहते हैं कि हमारी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो डिसाइड हो जाएं, देन वील स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। हमेशा ये गलती नहीं करनी है आपने, ठीक है। आपने स्टार्ट जब करना है अपनी सीएसएस प्रेप को, तो यू ऑलवेज स्टार्ट विथ योर कंपलसरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। और कॉम्बिनेशन कौन सा चूज करना है ऑप्शनल्स का, उसमें कुछ चीजें, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। फॉर एग्जांपल, इट डिपेंड्स ऑन योर एकेडमिक बैकग्राउंड। अगर आपका लॉ का बैकग्राउंड है तो इट रियली डज मेक सेंस कि आप वो सब्जेक्ट चूज करें जो कि लॉ से रिलेटेड है। अगर आपने फिलोसफी पढ़ी है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर फिलोसफी, ठीक है। इफ अगर आपने बिजनेस एड पढ़ा हुआ है तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड सब्जेक्ट्स ले लें। फिर आपका एक एप्टीट्यूड होता है पर्सनल, ठीक है, कि आप किस तरह के सब्जेक्ट्स में ज़्यादा बेहतर हैं। कुछ लोग होते हैं जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को अच्छा निभा सकते हैं, तो दे कैन गो फॉर दो सब्जेक्ट्स। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई हमें जो है वो मैथमेटिक्स या इस तरह के सब्जेक्ट्स जो फॉर्मूला रिलेटेड होते हैं वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो दे कैन ऑलवेज गो फॉर दो सब्जेक्ट्स एज वेल। कोई ऐसी पाबंदी नहीं है आपके ऊपर। इज इट ओके टू चूज सब्जेक्ट्स यू लाइक? हाँ जी, यहाँ पे एक स्कोरिंग ट्रेंड का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये कुछ सब्जेक्ट्स कंसिडर किए जाते हैं कि इसमें स्कोरिंग ट्रेंड है, ये हमेशा से अच्छे नंबर देता हुआ है। मेरी पर्सनल एडवाइस है कि नेवर रिलाई ऑन स्कोरिंग ट्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत वेरी करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे ज़माने में इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर वाज रियली पेइंग गुड, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स दे रहा था। 2011-12 अगर आप उसका थोड़ा सा ट्रेंड ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स दे रहा था। लेकिन व्हेन 2013, 14, 15 केम, तो इस्लामिक हिस्ट्री का ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया। अब उसके क्यों होता है, क्या फैक्टर्स हैं, हम उसमें नहीं जाते, बिकॉज दैट इज नॉट रियली रेलेवेंट टू आवर लेक्चर। क्योंकि वो मैटर इसलिए भी नहीं करता क्योंकि आप इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन ये कि डज स्कोरिंग ट्रेंड रियली मैटर? इट डजंट, ठीक है। तो आप अगर कोई सब्जेक्ट को लाइक करते हैं, अगर आप समझते हैं कि इसमें आपका एप्टीट्यूड है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। अच्छा, ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है कि क्योंकि इस दफ़ा दे आर गोइंग फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट, तो मेरे ख्याल से क्योंकि उनके पास कॉपीज बहुत कम होंगी चेक करने के लिए, तो दे माइट नॉट इवन यू माइट नॉट इवन एक्सपीरियंस दिस ट्रेंड। जो ट्रेंड एक कहा जाता है स्कोरिंग नॉन स्कोरिंग का, वो आप एक्सपीरियंस ही ना करें क्योंकि एग्जामिनर के पास ऑलरेडी बहुत कम कॉपीज होंगी। तो आई थिंक दे विल बी एबल टू इजीली चेक देम ऑल प्रॉपर्ली। डज द एफपीएससी स्लॉटर सब्जेक्ट्स? ये एक अनदर थ्योरी है। इसमें कहा जाता है कि सीएसएस जो है हमेशा कुछ सब्जेक्ट्स को टारगेट करता है, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को और कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स को। अगेन इट्स जस्ट अ थ्योरी। जो लोग उसी स्लॉटर में से निकल के आते हैं वो कहते हैं कि भाई ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है, एंड यू कैन ऑलवेज क्वालिफाई दिस एग्जाम, देयर इज नो सच थिंग एज अ स्लॉटर इन द सब्जेक्ट। माय पर्सनल ओपिनियन इज के स्लॉटर टू एन एक्सटेंट मे बी था इन द पास्ट, बट अभी आपको उसके लिए वरी नहीं करना, ठीक है। तो क्यों वरी नहीं करना, आई हैव गॉट माय रीजंस एज वेल। सबसे पहले तो सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि देयर आर थ्योरीज आउट देयर, हमेशा कोई ना कोई थ्योरी रहती है। और हम इसलिए भी इसको डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि आई हैव सीन इन द पास्ट कि हमारे बहुत ब्रिलियंट लड़के या लड़कियां मेरे बैचमेट्स थे जो कि 2014 में टॉपर्स थे और 2015 में आके उन्होंने ऐसे वगैरह में एक दो मार्क्स से वो रह गए। लेकिन फिर भी उनका ओवरऑल जो स्कोर था वो बहुत अच्छा था। दैट दैट डिनोट्स के उनकी जो तैयारी है, लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, एक मिनिमम थ्रेशहोल्ड है आपका प्रिपरेशन का जो कि आपने हर हाल में करना है, लाजमी करना है। और मे बी यहाँ पे थोड़ा सा लक फैक्टर आ जाता है, लेकिन स्टिल आई वुडेंट काउंट ऑन इट कि बस ये स्लॉटर हो गए तो हम पास ही नहीं हो सकते थे, ये सिर्फ पास कर ही नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो इतने सारे ऑफिसर्स आपके आगे ना बैठे होते। दूसरी बात ये कि मैं हमेशा ये आर्ग्यू करता हूँ कि इट्स द सेम फॉर एवरीबॉडी। स्लॉटर अगर है तो सबके लिए, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट दैट कि आपको आपको टारगेट किया जा रहा है स्लॉटर में और बाकियों को नहीं किया जा रहा है, या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। इट्स अ फेयर ग्राउंड, सबके लिए सेम है। तो आप प्रिपरेशन करें बेफिक्र होकर और एग्जाम में चले जाएं।
एंड सिंस यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, तो आपको उसके लिए वरी करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। और एट द एंड ऑफ द डे इफ इट्स एनी कंसोलेशन, यू गॉट 3 अटेम्प्ट्स, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि खुदा ना खास्ता एक में नहीं हुआ तो यू ऑलवेज गॉट अ चांस कि आप दोबारा अपीयर हो एग्जाम में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जी, व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, दिस इज जस्ट टू मोटिवेट यू गाइस के अगर आप लोग ये समझते हैं कि सीएसएस बहुत टफ है, बस भाई हमसे नहीं होगा, तो जब मैंने स्टार्ट किया था, आई डिडंट इवन नो अबाउट द प्रोविंशियल कैपिटल्स। फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान का कैपिटल क्वेटा है, आई डिडंट इवन नो दैट। मैंने यहाँ से अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी, ठीक है। एंड आई ऑलवेज से इफ आई कैन डू इट, एनीबॉडी इन पाकिस्तान कैन इजीली क्वालिफाई सीएसएस। इन CSS आई चोज माई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन स्कोरिंग ट्रेंड्स। मैंने आपको बताया इस्लामिक हिस्ट्री की, मैंने आपको एग्जांपल दी इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर की। मैंने स्कोरिंग ट्रेंड को जहन में रख के मे बी वो सब्जेक्ट चूज किया था एंड इट बैक फायर्ड। तो आपने ये गलती नहीं करनी है एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। एंड एज आई सेड, इफ आई कैन डू इट, आई बिलीव एनीबॉडी आउट देयर कैन डू इट। तो जी ये थी कुछ बेसिक सी चीज़ें आज के लेक्चर की, और आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं कि आगे हमें क्या कवर करना है, कौन से टॉपिक्स आप चाहते हैं कि सीएसएस के हवाले से मैं कवर करूं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और उसके अलावा ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर के हाइलाइट्स हैं, विल डिस्कस थॉरोली, क्योंकि हमने स्क्रीनिंग टेस्ट को अभी तक डिस्कस नहीं किया है इस चैनल पे। तो नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट दैट। विल डिस्कस द स्क्रीनिंग टेस्ट सिलेबस, and then how to approach the screening test, where to find the relevant material। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आपके पास यू गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ बुक्स एंड मटेरियल्स, इतना ज़्यादा मटेरियल आप इकट्ठा कर लेते हैं, फिर ओवरवेलमिंग हो जाता है आपके लिए कि हम इसको कवर कैसे करें। इट्स जस्ट अ फ्यू मंथ्स अवे और हमारे पास इतना ज़्यादा मटेरियल है कवर करने के लिए। तो डोंट फ्रेट, डोंट वरी, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। वी गोना कवर कि रेलेवेंट मटेरियल कहाँ से आएगा और आपने कितना कवर करना है। शुड यू वरी टू मच अबाउट द स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। ये क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है, एवरीबडी इज नर्वस। तो ये सोचें कि ये पीसीएस में मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्क्रीनिंग टेस्ट का, तो इट कैन गेट अ बिट अनप्रिडिक्टेबल इन इन द स्क्रीनिंग टेस्ट कि किस तरह से उसको अप्रोच किया जा सकता है। लेकिन आई बिलीव अगर आपकी मिनिमम लेवल ऑफ प्रिपरेशन है ना, तो यू कैन ईजिली क्वालिफाई स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर आपको इसके लिए ज़्यादा वरी नहीं करना चाहिए। हाँ, इतना इजी भी नहीं लेना है आपने कि आप बिल्कुल ही बस कहें कि बस ये तो मैं उठ के चला जाऊंगा या चला जाऊंगी एंड आई विल जस्ट क्वालिफाई दिस। प्रिपरेशन तो लाजमी आपने करनी है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड नॉट वरी टू मच अबाउट इट। नेक्स्ट है जी बहुत इंपॉर्टेंट, हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस, वेयर टू बिगिन। ये हमेशा व्हेनेवर आई आस्क कैंडिडेट्स के आपने चीज़ की तैयारी स्टार्ट करनी है, आप कैसे करनी है आपने, तो they just say कि सर विल स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर फ्रॉम टुमारो, ठीक है, या विल स्टार्ट रीडिंग दिस बुक या दिस सब्जेक्ट। ऐसे नहीं करना है। योर प्रिपरेशन हैज टू बी स्ट्रक्चर्ड। जब तक आप एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी नहीं करेंगे सीएसएस की, तब तक ये, क्योंकि इतना कोई वाइड स्कोप है इस एग्जाम का। अगर आप एक एक सब्जेक्ट को, जो सिलेबस मैंने आपको बताया कि पीडीएफ गाइड आप डाउनलोड कर लें उसकी सिलेबस की, तो अगर आप उसमें चेक करेंगे ना, तो उसमें रेकमेंडेड बुक्स में एटलीस्ट 10 बुक्स, 9 बुक्स हैं फॉर ईच सब्जेक्ट। अब आप सारी तो नहीं पढ़ेंगे ना, तो यू हैव टू नैरो इट डाउन, नैरो द लेवल ऑफ प्रिपरेशन डाउन टू स्पेसिफिक टॉपिक्स। तो वो कैसे करना है, विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप you liked it and thank you for watching. Please like, share and subscribe the channel. It helps me grow. Thank you. Allah Hafiz.